हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आलियान अपनी माँ को नहीं बताता कि इन पर क्या क़यामत टूट चुकी है। जो अपनी बहन की छोटी सी चोट से इतना परेशान हो गया था, इसके मरने पर किस तरह जब्त किए बैठा है अपने आंसुओं को, ताकि इसकी माँ को कुछ ना हो जाए निशा के बारे में जानकर। लेकिन पाकिस्तान जाकर तो बताना है, और जब निशा से मिलने की बजाय इसकी मैयत को देखेंगी तो इनका रिएक्शन आलियान को अभी से परेशान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आबदा बेगम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बेटे को लेकर फ़ौरन मुल्क से फ़रार हो जाती हैं। और ये बात जब अलमास बेगम को पता चलती है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इन्हें तो लगा था कि मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, दफनाओ और जान छुड़ाओ। लेकिन आबदा बेगम ने जब बताया कि निशा ने अपने भाई को सब बता दिया है, तो यहाँ पर अलमास बेगम परेशान हो गई कि मेरे साथ न जाने क्या होने वाला है। अगर मेरे बच्चों को पता चल गया कि मेरी वजह से ये सब हुआ तो क्या होगा। वो इसी बात की टेंशन लेकर बीमार हो जाती हैं। नेहा जो घर छोड़कर अपनी माँ के घर बैठी है, इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। वैसे भी नेहा से ज़्यादा इस वक्त निशा का मसला इनके सर पर सवार है। वहीं अंबर को समझ नहीं आ रही कि आखिर सब घर वाले इस नेहा के पीछे क्यों पागल हो रहे हैं। हर कोई उससे माफ़ करने पर तुला है। वो कमरे में आती है एक बार फिर से अपनी माँ से बात करने। खाना लगा दूँ आपके लिए? अलमास बेगम कहती हैं कि यहीं पर ले आओ, आसिम और नेहा से भी कहो यहीं पर आ जाएं। जिस पर अंबर को गुस्सा आता है, फिर से नेहा, आपको हो क्या गया है? कैसे माफ़ कर सकती हैं उसको? झूठ बोल रही है वो। और वो सुंबुल को न जाने क्या हो गया है, जो इस नेहा का सारा इल्ज़ाम अपने सर पर लेने को तैयार हो गई। वो अपनी माँ पर चीखती चिल्लाती है। ऐसे में अलमास बेगम इसके सामने हाथ जोड़ देती हैं, बस कर दो, नेहा वाला मामला क्लियर हो चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है। और सुंबुल खुद अपनी भाभी से माफ़ी मांगना चाहती है और मैंने इसे इजाज़त दी है। बस कर दो, इस मामले को ख़त्म करो। अब मेरी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा परेशानियां हैं। लेकिन अंबर को तो नेहा से ज़्यादा परेशानी कोई और नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि नेहा भाभी ने इसे किसी लड़के के साथ देखा था और इससे सवाल किया था, इसलिए अब नेहा नाकाबिले कबूल है इसे। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंबुल एक बार फिर से अपने भाई के साथ भाभी को मनाने इनके घर जाती है। लेकिन नेहा तो ज़िद लगाकर बैठी है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब सुंबुल माफ़ी मांगने के साथ साथ अपनी भाभी को मनाने के लिए कहती है, मुझे माफ़ कर दे भाभी प्लीज़। जिस पर नेहा कहती है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम खुद को परेशान नहीं करो। लेकिन मैं अभी वापस नहीं आना चाहती, मैं कुछ वक्त यहीं गुजारना चाहती हूँ। नेहा की बात सुनकर सुंबुल मान जाती है, ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब मैं आपको फ़ोन करूँगी ना, मुझसे फ़ोन पर बात तो करेंगी ना, चाहे किसी का फ़ोन मत उठाएं, प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिएगा। कोई तो ऐसी बात होगी, कोई शर्त ऐसी होगी जिसे आप हम सबको माफ़ कर देंगी। भाभी, आपको नहीं लगता कि हमें मिलकर उस इंसान को ढूंढना चाहिए जिसने ये घटिया हरकत की, आपके खिलाफ साजिश की, वो तस्वीरें बनाई और भेजी? कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर इसे ढूंढना चाहिए। लेकिन नेहा इस मामले में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती, और अब शायद सुंबुल ही इस मामले की तह पर जाए कि आखिर कौन है जिसकी ये घटिया हरकत है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आलियान अपनी माँ को लेकर पाकिस्तान वापस आ चुका है, और यहाँ पर नेहा की डेड बॉडी को देखकर इसकी माँ की हालत भी ख़राब हो जाती है। अपनी माँ को संभाले या अपनी बहन की मैयत को देखे, आलियान तो बुरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में निशा की तदफीन करवाता इसकी माँ खुद अपनी जान से चली जाती हैं। बेचारे आलियान को एक साथ दो दो जनाजे उठाने पड़ेंगे, और ये सब कुछ आबदा बेगम, साद और इस अलमास बेगम की वजह से हुआ। वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। वो साद के घर जाएगा, और जब वहाँ पर किसी को ना पाकर वो सीधा आएगा अलमास बेगम के पास। घर के बारे में तो जानता नहीं, लेकिन पॉलर तो मशहूर था, और वो सीधा पॉलर ही पहुँचेगा अलमास बेगम का टेंटवा दबाने।